जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री मंगल। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के आज के अध्याय में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार का दर्शन करेंगे। उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो कथा शुरू होती है कि आहुक ने अपनी बहन आहुकी का ब्याह अवंती देश में किया था। आहुक को एक पुत्री भी थी जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है देवक और उग्रसेन। वे दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। देवक के 4 पुत्र हुए। वे हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनकी 7 बहनें भी थीं जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। तो उन 7 बहनों के नाम हैं देवकी, तदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रव, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। अब उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था और अन्य पुत्र हैं न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुगु, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 5 बहनें भी थीं, कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। अब आते हैं वृष्णि वंश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विदुरथ की पत्नी इक्ष्वाकी ने विदुष नाम के पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम सूर भी था। सूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। में सबसे ज्येष्ठ वसुदेव थे। वसुदेव जी का दूसरा नाम आनकदुंदुभि भी था। उनके सिवा अन्य जो पुत्र हैं वे हैं देवभाग, देवखवा, अनावृष्टि, कुनी, नंदी, सक्रोयशा, श्याम शमिडु और संशस्यु। उनकी 5 बहनें भी थीं। वे हैं श्रुतकीर्ति, प्रथा, श्रुतदेवी, श्रुतश्रवा और राजती देवी। अब श्रुत देवी का विवाह वृद्ध नाम के राजा के साथ में हुआ। उसने कारुष नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। श्रुतकीर्ति ने केकव नरेश के अंश से संतर्दन को जन्म दिया। श्रुतश्रवा चेदीराज की पत्नी हुई और उसके गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ। राजादी देवी के गर्भ से धर्म की पत्नी अभिमर्दिता का जन्म हुआ। अब सूर जो है उनका राजा कुंती भोज के साथ में मैत्री भाव था, तो उन्होंने अपनी कन्या प्रथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव जी की बहन प्रथा कुंती भोज की कन्या हो गई और इसीलिए उनका नाम कुंती हुआ। अब कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया और कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। पांडु की दूसरी पत्नी जो थी उनका नाम था माद्रवती, जिन्हें माद्री भी कहा जाता था। माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। वे हैं नकुल और सहदेव। अब वसुदेव जी की एक और पत्नी थी जिनका नाम है रोहिणी, जो पुरुवंश की कन्या है। ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया था उन्होंने। इसके बाद उनके गर्भ से सारण, दुर्धर, दमन और पिंडारक ये सब भी उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की जो पत्नी है देवकी, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए थे, फिर कंस के द्वारा वे सारे मारे गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा। ऐसा कहते हैं कि जो भी श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे वे ही श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतरे हुए। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयंभू मनवंतर में जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति सुतपा और पुष्णि को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब उन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन करके अत्यंत कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक हवा और पत्ते खाकर सर्दी गर्मी सहते हुए उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनन्य भक्ति भाव से ध्यान लगाया। उनकी निष्ठा और
कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। पुत्र प्राप्ति की तीव्र लालसा में भगवान की माया से मोहित होकर उन्होंने 3 बार यही वरदान मांगा कि हमें आपके जैसा ही पुत्र प्राप्त। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि संसार में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए वे स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे अपने 3 जन्मों तक उनके माता पिता बनेंगे। तो प्रथम जन्म में सुतपा और कृष्णी के रूप में भगवान उनके पुत्र कृष्णी गर्भ के रूप में प्रकट हुए। द्वितीय जन्म में त्रेता युग में वही सुतपा कृष्णी कश्यप और अदिति बने और भगवान ने उनके यहाँ वामन अवतार लिया। तृतीय जन्म में द्वापर युग में वे ही वसुदेव और देवकी के रूप में जन्मे। अपने वचन को सत्य करने के लिए भगवान श्री हरि ने देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में प्रादुर्भाव मतलब कि अवतार लिया। अब इस प्रकार पूर्व जन्म की उस अक्षय तपस्या और भगवान के दिए गए वरदान के प्रभाव से ही वसुदेव जी और देवकी जी को भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाने का परम सौभाग्य प्राप्त। उस समय भगवान श्री कृष्ण के नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्य को मन मोहने वाला था। श्रीवत्स से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले कि प्रभु इस रूप को छिपा लीजिए, मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसीलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को जो देखने में बहुत सुंदर थे उनको मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले कि आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं उन सबका ये संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। यह भगवान कौरव पांडव के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म जी ने पूछा कि ब्राह्मण ये वसुदेव कौन थे, यशस्विनी देवकी देवी कौन थी और ये नंदगोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया। उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलत्स्य जी बोले, राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप और देवकी अदिति कही गई हैं। कश्यप और ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी के अंश हैं। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु से जो कामना की थी उसकी वह कामना भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु ही वृष्णि कुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, नग्नजीत की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैब्या और गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, शुभिमा, मद्र राजकुमारी कौशल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम हैं प्रद्युम्न, रणशूर, चारुदेशन, सुचारु, चारुभद्र, सदस्व, हर्ष्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इसमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे। रुक्मिणी की एक कन्या भी है जिसका नाम है चारुमती। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित,
दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलधम, ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए और इन 7 के एक छोटी बहन भी है। जाम्बवती के पुत्र साम हुए जो बड़े सुंदर हैं। ये सौर शास्त्र के प्रणेता और प्रतिमा एवं मंदिरों के निर्माता है। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनिय सत्या के पुत्र है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मावती के गर्भ से अनिरुद्ध नाम के परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि प्रमुख वीर और महात्मा यादवों की संख्या कम से कम 3,60,00,000 के आसपास रही है और वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सबकी देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए। यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं। संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन होकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं।